नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में जब टूट हुई तो चिराग पासवान बीजेपी के समर्थन के लिए लगातार बिहार और दिल्ली दौड़ते रहे, लेकिन बीजेपी का समर्थन उस दौरान उनको नहीं मिला। लोजपा कोटे से उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्री बना दिया, लेकिन पिछले दिनों जब राजधानी पटना में चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की प्रथम बरसी मनाई गई तो उस बरसी में बीजेपी के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नेताओं का जमावड़ा दिखा। तमाम जो राज्यसभा सांसद हैं, विधायक हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, सभी बीजेपी नेता रामविलास पासवान की पहली बरसी में शामिल हुए और उसके बाद से ही अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का दिल चिराग पासवान के लिए धड़कना भी शुरू हो गया है, क्योंकि इस बरसी कार्यक्रम के अगले ही दिन बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है। वहीं अब मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद का भी एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान एक बड़े जनाधार वाले नेता हैं और अगर वह एनडीए के साथ रहते हैं तो निश्चित तौर पर एनडीए मजबूत होगा। आपको बता दें कि अजय निषाद वही सांसद हैं, वही बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने सबसे पहले यह कहा था कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान एक बड़े जनाधार वाले नेता है और अगर एनडीए के साथ रहते हैं तो एनडीए को जरूर मजबूती मिलेगी। दरअसल मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद से यह पूछा गया था कि चिराग पासवान क्या एनडीए का हिस्सा है या नहीं। इसी सवाल का जवाब देते हुए अजय निषाद ने कहा कि आने वाले समय में अगर चिराग एनडीए में लौटना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में चिराग पासवान बड़े जनाधार वाले नेता हैं, उनके आने से एनडीए और मजबूत होगा। हालांकि अजय निषाद ने यह भी कहा कि बीजेपी में ऐसे फैसले शीर्ष नेतृत्व तय करता है, यह कोई सांसद या मंत्री तय नहीं करता। अजय निषाद ने चिराग पासवान की पार्टी लोजपा को लेकर कहा कि भले ही उनकी पार्टी में टूट हो गई है, लेकिन आज की तारीख में चिराग कमजोर नहीं है। बीजेपी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। बिहार में लोकसभा का चुनाव 3 साल बाद और विधानसभा का चुनाव 4 साल बाद होना है, इसलिए अभी इसमें काफी समय है। अजय निषाद ने न सिर्फ चिराग पासवान को एनडीए में आने का निमंत्रण दे दिया, बल्कि इशारों ही इशारों में सीएम नीतीश कुमार पर भी निशाना साध दिया। चिराग के एनडीए में शामिल होने पर नीतीश कुमार को आपत्ति होने के सवाल पर अजय निषाद ने कहा कि नीतीश कुमार का अलग दल है, बीजेपी एक अलग पार्टी है, नीतीश कुमार को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर चिराग पासवान बीजेपी में शामिल होते हैं तो इसमें नीतीश कुमार को किस बात की आपत्ति, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा विधानसभा चुनाव अलग लड़े थे, फिर भी उन्हें जेडीयू में लाकर एमएलसी बनाया गया, फिर संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भी बना दिया गया। राजनीति में ये सब चलता रहता है, बहुत दिन दुश्मनी नहीं चलती है। तो ये बड़ा बयान अब बीजेपी के नेताओं की तरफ से आना शुरू हो चुका है और इसमें साफ तौर पे ये नजर आ रहा है कि चिराग पासवान को लेकर अब जो बीजेपी के नेता हैं उनके दिलों में सॉफ्ट कॉर्नर साफ दिखाई दे रहा है। अगर बुधवार की बात करें तो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से भी इस संबंध में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि लोजपा एनडीए का हिस्सा है। हालांकि चिराग पासवान पर सीधे जवाब देने से वो मुकर गए, लेकिन जिस तरह से अब पिछले कुछ दिनों से लगातार बीजेपी नेताओं ने अब चिराग पासवान को लेकर कहिए कि पॉजिटिव बयान देना शुरू किया है, निश्चित तौर पर अब ये जेडीयू के लिए बड़ी चिंता का विषय होगी कि जिस पार्टी को उन्होंने लगातार तोड़ने की इतनी कोशिश की, उन्हें एनडीए से बाहर करने की इतनी कोशिश की, आखिर बीजेपी अब उनके लिए एक बार फिर से चिराग पासवान को अपनी पार्टी में लाने के निमंत्रण देना शुरू कर दिए। दरअसल ये सारा माजरा उसके बाद हुआ है जब चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई। आशीर्वाद यात्रा
में चिराग पासवान लगातार बिहार के सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरे के दौरान उनके इस यात्रा में उनके समर्थकों की भारी भीड़ जुट रही है। वहीं दूसरी तरफ लोजपा कोटे से केंद्र में मंत्री बने उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को जमीनी स्तर पर जनता का समर्थन बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अब चिराग पासवान को लेकर बीजेपी की मंशा साफ होते नजर आ रही है कि लोजपा को अगर एनडीए में रखना है तो चिराग पासवान को साथ रखना होगा। चिराग पासवान के बिना लोजपा के वोटर एनडीए के साथ हो पाएंगे, बीजेपी के साथ हो पाएंगे, ऐसा कहना बिल्कुल भी मुश्किल लग रहा है। और शायद इसी वजह से अब बीजेपी एक बार फिर से चिराग पासवान को अपने पाले में लाने के लिए लगातार बयानबाजियां उन्होंने शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के साथ जिस प्रकार से चिराग पासवान की करीबियां बढ़ी हैं वो भी शायद बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय बन गई होगी। आगे क्या कुछ होता है और इस पर चिराग पासवान की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है और बीजेपी की तरफ से क्या तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।